हाँ, हेलो। 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 हाँ हेलो। विकास जी, हाँ। हाँ आलम। आलम। हाँ आलम भाई, बोलिए। बोल रहे हैं कि मेरा जो ये दवाई आपको भेजे है ना, हाँ दवाई मेरा दिल्ली में थे तो वहाँ चलाए थे। ये 3-4 महीना दवाई चला, लेकिन पूरा कंटिन्यू नहीं चल पाया। हाँ हाँ, थोड़ा तो तीन कम। तीन चार महीने में कितना नाम मिला था आपको? हम अब मेरा जो है खाए तो मेरा जो है कम से कम 50-60% जो है ठीक, मतलब फायदा हुआ हमको। बहुत सी चीज नहीं खा पाते थे, जैसे अंडा बॉयल आमलेट हो गया, या चिकनी हो गया, या बटर हो गया। बहुत सी चीजें सूट नहीं करता था। बैगन हो गया, ये सब सूट करने लगा। भिंडी हाँ, हो गया, ये सब सूट करने लगा। दूध लेकिन अभी दूध दूध रोटी ये सब। हाँ, दूध रोटी भी खाने लगे। हम्म। पहले दूध रोटी भी नहीं खा पाते थे। तो हाँ। अभी अभी क्या है ना कि अभी लॉकडाउन हो गया तो उसके बाद फिर जा नहीं पाए। हम्म। अभी अभी मेरा प्रॉब्लम ये है ना कि वही ढकार आता है, और पेट जो है ना साफ नहीं होता है। हम्म। और पहले क्या था कि लेटरिन भी नहीं होता था, तो एकदम लेटरिन नहीं होता था तो ऑफिस भी नहीं जा पाते थे, मतलब मन एकदम खराब हो जाता था। अब वैसा नहीं लगता है, मतलब ये फायदा हुआ है। 60% मतलब फायदा हुआ है हमको मोटा मोटी। हम्म। लेकिन ढकार आता है बहुत सुबह, मतलब पेट टॉयलेट जाने फ्रेश होने के बाद भी भैया, जो है। आईबीएस आईबीएस मेरी बात सुनिए, आलम भाई। हम्म। आईबीएस एक गॉड गिफ्टेड, भगवान का देन, अल्लाह का देन बीमारी है, ठीक है। हम्म। बात को समझिए, मेरा एक एक वर्ड का वैल्यू बहुत है, क्योंकि सिर्फ आईबीएस के लिए, क्योंकि मैंने इस पर बहुत गहन अध्ययन किया है। हम्म। हम्म। 15 साल खुद सफर किए हैं, और पिछले 2.5-3 साल से यही सिर्फ आईबीएस के मरीजों से ही दिन रात बात करते हैं। हम्म। हम्म। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े आदमी के लोग, या 100-100 करोड़ के मालिक जो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गए हैं, उनसे बात की है। हम्म। हम्म। बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, जो अमेरिका में रहते हैं उनसे, मतलब इंडियंस जो हिंदी समझते हैं उनसे बात की है। हम्म। तो उससे अनुभव हो गया है कि ये कुछ भी नहीं है, चाहे चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जो सिख हो, ईसाई हो, ठीक है। हम्म। ये सिर्फ इंसान को होता है, जानवर को नहीं होता है। हाँ। और मेडिसिन आप कितना भी खा लीजिए, मेडिसिन से सिर्फ आप 50 to 60% आपको आराम मिलेगा। हाँ। हाँ। इस बीमारी को जब तक इसका जड़ नहीं समझिएगा, जब तक जैसे हम हिंदू लोगों में पंचतत्व है ना, हम्म। हम लोग का भगवान, जैसे मैं अगर हिंदुत्व को समझ गया हूँ, हम्म। तो मैं भगवान राम को, या माँ दुर्गा को, या माँ काली को मैं भगवान नहीं मानता, मैं अपने पंचतत्व को मैं अपना भगवान मानता हूँ। हम्म। पंचतत्व समझते हैं ना? हाँ, ठीक बात है, मतलब जो नहीं पांच। नहीं, अग्नि, जल, वायु, पांच। धरती धरती और आसमान, हाँ हाँ हाँ। यही हमारा भगवान है। हम्म। और आप लोगों का 5 वक्त का नमाज, उसका सही से मतलब समझिए, हाँ। यही 5 के अंदर रहिए। अच्छा। देखिए, हमारा पंच तत्व, आपका 5 वक्त का नमाज, और क्रिश्चियन का भी वापसी समय होता है, उसमें भी 5 चीज ही मेन है। हमारा लेफ्ट हैंड में 5, राइट हैंड में भी 5 ही हाथ है। हाँ। आप अगर आईबीएस में हैं तो आप भगवान अल्लाह को ही अंदर अंदर खोज रहे हैं। हाँ। हाँ। आप ये दुनियादारी, ये साइंस साइंस कहता है सीधी सी बात कि भगवान अल्लाह का कोई वजूद नहीं है धरती पर, हाँ। जो कि हम लोग का दिमाग मानता नहीं है। नहीं, कैसे वजूद नहीं है? हाँ। हाँ, हम भगवान को खोज, अल्लाह को खोज के रहेंगे। और ये आपको ही पता है कि मस्जिद में, मंदिर में भगवान अल्लाह नहीं मिलते हैं, ये हमारे मन में है। तसल्ली आप है माइंड का। हाँ। आप मन से, अपने दिमाग से अपने अल्लाह को ही खोज रहे हैं। आप एक डिप्रेशन, एक तपस्या में लीन है। हम्म। आप एक तपस्या कर रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपको करना क्या है। आप रास्ता भटक के उल्टा दिशा में चले गए हैं। हाँ। आपको जहां आगे जाना चाहिए था, आप पीछे की तरफ चले गए हैं, क्योंकि आपको रास्ता दिखाने वाला कोई है ही नहीं। हम्म। आजकल सच्चा कौन है आपको? कौन, बाबा राम नेम सच्चा है, या आसाराम जी बापू है, या ये रामपाल है, या जाकिर नायक है? कौन सच्चा है? सब साले हरामी है। हम्म। मैंने 4 का नाम लिया, उसमें एक जाकिर नायक भी है। हम्म। राम रहीम हो चाहे, सब साले अपने आप को बड़ा बोलते। कोई बोलते हिंदू बड़ा है, कोई बोलते मुस्लिम बड़ा हाँ। बड़ा है, कोई बोलते क्रिश्चियन बड़ा है। बहनचोद, इंसान बड़ा है यार। हम्म। सही और बात। ये बात, ये भी सच है कि अगर सच में कोई अल्लाह, भगवान, कोई गॉड एक होते तो सारे एक ही धर्म के होते, सब अलग धर्म के क्यों बने? हम्म। तो हम लोग इंसान एक ही चीज के पैदाइश है, वो है 5 चीज, पंचतत्व। हाँ। जहाँ पे भी ये 5 चीज मिल जाएगा,
ये जो कहावत भी है ना कि हम मिट्टी के बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। हाँ हाँ। तो ये जमीन, मतलब आग, अग्नि, पानी, जल, वायु, जमीन और आसमान। हम्म आसमान से मतलब सूरज की रोशनी जहां से जहां पर भी आएगा, और हम्म नीचे धरती वाली नमी रहेगी। हम्म और अग्नि, जल, वायु, धरती, आसमान, जहां पे भी 5 चीज रहेगा वहां पे इंसान और जानवर ऑटोमेटिक, घास फूस पेड़ पौधे पैदा हो जाएंगे। हाँ हाँ। और वो पंच तत्व से हम बने हैं, उसका 5 तत्व का छोटा चीज है। हमारी जो ये आंख है, ये अग्नि हो गया। अच्छा। समझ रहे हैं ना? हम्म। इसी तरह हमारा कान है, सुनने की शक्ति हो गया। हमारा नाक है, जो सूंघने की शक्ति हो गया। हमारा जीभ जो है, जो स्वाद लेने के मतलब काम में आता है। हाँ। और हमारा स्किन, ये जो सेक्स हम लोग करते हैं, क्या है? हम्म चमड़ी का खेल है ना, स्किन का बस खेल है। और क्या है? हम्म और उसी से बच्चे पैदा होते हैं, मतलब हम लोग पैदा होते आ रहे हैं और हम लोग पैदा करेंगे। हम्म। तो ये पंच तत्व है। ये साइंस की औकात नहीं कि ये 5 चीज बना सके। हाँ हाँ, क्या बिल्कुल। क्या साइंस कभी सूंघने की मशीन बना सकता है कि सूंघने से क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, किसको कौन अच्छा लगता है, कौन क्या अच्छा लगता है? अ, ये नहीं। भले कितना हाई मेगापिक्सल, 1000 मेगापिक्सल, 50,000 मेगापिक्सल कैमरा बना दे, लेकिन हम जो आंखों से हमको क्या अच्छा लगता है, नहीं लगता है, हम जो आंखों से, अपनी आंखों से फेस टू फेस सामने से देखते हैं, क्या मोबाइल की वीडियो कॉल पे आप वो चीज महसूस कर पाते हैं? फेस टू फेस किसी को देख पाना और मोबाइल पे वीडियो कॉल पे बात कर लेना, मतलब दोनों सेम है? नहीं नहीं, वो चीज महसूस नहीं होगा। हाँ, तो यही चीज है। और जीभ से टेस्ट लेने वाली क्षमता दुनिया का कोई साइंस बना सकता है कि टेस्ट का कोई मशीन होता है कि कैसा टेस्ट है, कड़वा है, तीखा है, मीठा है, ये है, वो टेस्ट है, वो टेस्ट है, इसका टेस्ट है, मतलब कोई मशीन बता बता सकता है दुनिया में? नहीं बना सकता है। साइंस नहीं बना सकता, इसकी औकात नहीं है। और ये पांचों, हमारी पांचों चीजों को कंट्रोल करता है हमारा जो मन है, दिल है वो। हमको हम्म हमको कौन सी लड़की अच्छी लगी, कौन सी हमको नहीं अच्छी लगी, कौन सी मन को भाया, कौन सा नहीं अच्छा लगा सेक्स करने के लिए, या मेरी बीवी अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी, कौन सा गाना मेरे को अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, कौन सा सिनारियो मेरे को आंख को अच्छा लगा कि नहीं लगा, कौन सा स्मेल हमको, कौन सा परफ्यूम हमको अच्छा लगा, नहीं लगा। ये तो मेरे मन को अच्छा लग गया था ना। हम्म। आपको कोई और लड़की पसंद आएगी, हमको कोई और, हमको कुछ और, हमको बर्फ देखना पसंद है, आपको समुद्र देखना पसंद है। ये तो सबका इंसान का अलग अलग होता है ना। हाँ, अलग अलग सोच है, अलग अलग। लेकिन आईबीएस वाले सबका लगभग एक ही है। आप हमेशा गंदगी से, जब तक आपको आईबीएस नहीं था तब तक आप हमेशा गंदगी से भागते आए हैं। लेकिन आपको लाइफ में गंदगी कई बार आ गया है सामने, मतलब किसी ने धोखा दिया, किसी ने ये किया, किसी ने वो किया, छोटी मोटी चीजें। हम्म किसी ने 10 रुपए चोरी कर लिए, किसी ने ये कर ली। छोटी मोटी बातों में आप डिप्रेशन में चले गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ आपको, बस आप ज्यादा सोचने लगे हैं कि मेरा दिल इतना साफ है, दुनिया वाले साले क्यों नहीं दिल के साफ है। आपका दिल साफ है, हम जानते हैं। अगर आप आईबीएस वाले हैं हम्म तो हम भी आईबीएस वाले हैं, हम जानते हैं कि मेरा दिल साफ है। लेकिन हम्म दुनिया में 90% लोग मादर चोद ही हैं। हम 10% लोग ही दिल के साफ वाले इंसान हैं। ये तो होता है, हम ये तो होता है कि हम लोग कुछ भी करेंगे, जब तक किसी को नहीं बोलेंगे तब तक पेट में बात नहीं पचेगा। हम लोग दिल के साफ इंसान लोग। हाँ, ऐसा तो महसूस होता है कि अगला आदमी हाँ, ऐसा क्यों नहीं अगला सोचता। आदमी ऐसा क्यों करता है हमारे साथ? चाहे मेरी बीवी ही क्यों क्यों करती है मेरे साथ? हाँ, वो तो थिंकिंग आता है कि हम ऐसा सोचते हैं उसके बारे में वो। हम लोग कभी किसी दूसरे के बारे में खराब नहीं सोचते हैं। हम्म दूसरे लोग हमसे, मान लीजिए कि आज हम यूट्यूब के माध्यम से, चाहे प्रेजेंट से कुछ कमाने लगे हैं, नाम फेमस होने लगा है, तो हम्म आसपास के लोग जलने लगे हैं। हम्म। दुनिया की थिंकिंग ये है, तो बहन, तुमको भी आगे बढ़ना, तुम भी अपना सेक्टर में कुछ आगे करो। बिल्कुल बिल्कुल। हम भी 15 साल सफर किए, एक्सपीरियंस हुआ है, तब तो आज जाके नाम हुआ है, तब तो आज जाके हम भी पहले साल 1.5 साल फ्री में सर्विस दिए। हम भी ये सोच रखे थे, पहला वीडियो आलम भाई सच में, आपको बता रहे हैं कि हाँ। पहला वीडियो बनाए थे तो माँ कसम मेरे दिल में ये नहीं था कि हम इससे पैसा कमाएंगे। अच्छा अच्छा, कम हम से तो कम 15 साल सफर करते करते हम ये समझ गए थे कि भाई, दुनिया में लाखों करोड़ों लोग बीमार है। हो सकता है कि 10-20 आदमी मेरा वीडियो देख लिया और मेरे को कॉल करे, और हम्म मैं उसका हेल्प कर पाऊँ कि मैंने ये मेडिसिन लिया, ऐसे ऐसे लिया, ऐसे ऐसे खाया, ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, और मैं ठीक हो गया हूँ। हम्म। लेकिन महीने भर के अंदर जब कॉल आना शुरू हुआ तो मुझे क्या पता था
क्योंकि ये उससे पहले हजारों डॉक्टर का भले ही वीडियो था यूट्यूब पे, हाँ। लेकिन इंडिया में मैं वो पहला इंसान हूँ कि एज अ मरीज, एज अ पेशेंट होकर मैंने पहला वीडियो डाला। लेकिन मेरे मन में यूट्यूबर बनने का सपना नहीं था। हम्म। मैंने अपना नंबर खुलेआम डाल दिया कि भाई किसी को दिक्कत हो तो मेरे को कॉल करो, मैं मेडिसिन बताऊंगा, खाओ और बिल्कुल ठीक हो जाओ। मेरी तरह 15 साल मत भुगतो। हाँ, वो तो बात है। आपका आपका वीडियो देखने के बाद ही हम साइकोलॉजिस्ट के पास गए, क्योंकि पहले तो यह पता ही नहीं देखिए चल रहा था कि हमको एक हुआ बार क्या है। एक बार थैंक यू तो बोल दीजिए, क्योंकि हम थैंक यू। मेरे वीडियो देखकर ही आपको तो ये महसूस हुआ कि नहीं, एक बार साइकिल से मिलकर देखते हाँ, हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो तो थोड़ा आज आज अगर 50% या 60% आप ठीक भी हैं तो उसका मेन कारण मैं ही हूं ना भाई। हाँ, हाँ, आपका वीडियो आप देखे माने तभी ना पता माने, चला कि लेकिन हमको मतलब करना क्या है। हाँ, तो आपको रास्ता दिखाया ना हम भाई। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद के तो लिए। आप गैस्ट्रो के चक्कर में अभी और लाखों लाख बर्बाद होते और मर रहे होते। हाँ, आप ड्यूटी भी नहीं कर रहे होते, अपने बीवी बच्चा के साथ खेल भी नहीं रहे होते, जिंदगी जी भी नहीं रहे होते, घर में सोए सोए पड़े रहे होते। कहाँ ड्यूटी, दिल्ली से काम छोड़ दिए इसी की वजह से। यहाँ पे यहाँ कलकत्ता है। हाँ। कलकत्ता में भी आप रहने वाले कहाँ के हैं? झारखंड के हैं, पलामू डिस्ट्रिक्ट। वो पलामू के हैं। हम्म। कलकत्ता में अपना घर है ना, मतलब रेंट पे रहते हैं? नहीं, रेंट पे। हम रेंट दिल्ली में थे पहले, तो बीमारी के चलते इधर, फिर वहाँ रिजाइन मार दिए, फिर इधर आ गए, कलकत्ता में भी रेंट पे रह रहे हैं। क्या चीज में काम कर रहे हैं अभी? शोरूम में काम करते हैं। गाड़ी का एजेंसी है ना, टू व्हीलर का। कहाँ पे है? पार्क स्ट्रीट में। मेरे एक जिया जी भी हैं, कौन से हुंडई में ना कहाँ है, सेल्स मैनेजर है। हुंडई में एक तो बंगाल हुंडई है वहाँ पर, पार्क स्ट्रीट में। पता नहीं कौन शोरूम है, जिया जी है मेरे वो शोरूम में, मतलब सेल्स मैनेजर है। अच्छा, अच्छा। कार का शोरूम, सेल्स मैनेजर। अच्छा। हाँ, तो होंगे फिर एक। और अब तो मेरा वीडियो सब देखते ही होंगे भाई। इसमें सबसे अहम रोल है आपको रात को गहरी नींद आना, ठीक है? हाँ। 7 घंटे कम से कम गहरी नींद चाहे जैसे भी हो आना। और ये मत सोचिए जो कल से ठीक होंगे, कल से ठीक होंगे, कल से। ये सोचिए मैं अभी से ठीक हूँ, अभी से ठीक हूँ। अभी हम्म। जो दवा मेडिसिन का नाम वगैरह आपने भेजा है वो आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? नहीं, अभी बंद हो गया, मतलब अभी बंद कर दिए। तो अभी क्या ले रहे हैं? अभी कुछ नहीं, वही सब डाइजेशन के लिए लेते हैं। सुबह वो गैस का दवाई खाते हैं ऐसी लोग, और एक आयुर्वेदिक लेते हैं। मतलब खाना, होता क्या है ना कि अगर हम खाना खाना खाने के बाद अगर कोई दवाई नहीं खाए हजम करने वाला, हम्म। तो वही साला वो अटका रहेगा, मतलब खाना हजम हो तो होता नहीं है। और खाना वो जब दवाई खाएंगे तो वो क्या करता है, वो पूरा डकार करेगा। जब हमको फोन कर रहे थे 3-4 बजे, तो डकार करेगा, उसके बाद फिर वो खाना हजम होगा, तब मेरा पेट जो है जाके बैठेगा बराबर, हल्का लगेगा। ये हो गया है। आपके मन में, दिमाग में ये बस बैठ गया है कि आपका पेट खराब है, ठीक है? हम्म। और आप कुछ भी खाते हैं तो पहले ही सोच लेते हैं कि ये हम खाएंगे तो मेरा पेट खराब होगा। हाँ, और आप खा ले, क्योंकि खाना मजबूरी है आपका, नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। तो आप हाँ। खा तो लेते हैं, लेकिन मन में ये दिमाग में चलते रहता है कि हम खा तो लिए हैं, लेकिन हम्म। पेट खराब होगा मेरा फिर। मतलब आप भविष्य को लेके इतना टेंशन में रहते हैं, इतना टेंशन में रहते हैं कि आप प्रेजेंट को भूल जाते हैं। अरे खाने का मजा लिए, जो भी खाना है। अब पेट खराब होगा होगा, 10 बार लैट्रिन होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, भाड़ में गया, उससे क्या फर्क पड़ता है? वही ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है, ओवर। भविष्य को लेके मत जाइए, प्रेजेंट में रहिए ना, वर्तमान में रहिए। हम्म। वर्तमान में अगर आप अच्छा काम कीजिएगा, हम्म। अब सेक्स करने से पहले सेक्स के बारे में मत सोचिए, अब बच्चा से खेलने से पहले मत सोचिए, अब कहीं जा रहे हैं उससे पहले मत सोचिए कि वहां जाएंगे तो बाथरूम लैट्रिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहां कार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गाड़ी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऑटो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ। रिलैक्स, लाइफ रिलैक्स होके आप, सिर्फ आईबीएस वालों को हम बोल रहे हैं, रिलैक्स होके जी। अरे कल ड्यूटी टाइम पे 10 मिनट लेट ही गया तो क्या करेगा? काटेगा, 100 रुपया काटेगा, भैंस जो काट ही लेगा, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, वो है। उतना क्या है, निश्चिंत होकर लाइफ जिए, जिंदगी को एक कॉमेडी फिल्म की तरह लिए, मजाक मतलब समझिए, ठीक है? हम्म। जिंदगी को इतना भी सीरियस मत लीजिए। आप इतना सीरियस हम लोग ले लेते हैं कि हम लोग हम्म। आईबीएस में फॉल कर जाते हैं, ठीक है? हाँ। और अगर शुद्ध देसी भाषा में बोल रहे हैं कि शुद्ध अपना इंडियन, अगर आयुर्वेद में कोई दवा है, मतलब प्राकृतिक रूप से कोई दवा है, तो वो हम्म। है मेडिटेशन। जैसे हम लोगों में पुराने हम्म। जमाने में साधु महात्मा ध्यान करते थे ना, हम्म।
वो नहीं तो आपको, आप लोगों में जो 5 वक्त का नमाज है वो अगर सही से आप पढ़ लिए, 5 वक्त का नहीं 3 वक्त का ही सही से पढ़ लिए, 15 15 15 45 मिनट, 3 वक्त हाँ का सही हाँ से, लेकिन वो 10 मिनट चाहे 15 मिनट दिमाग बिल्कुल खाली होना चाहिए, आपको कुछ सोचना नहीं है। आप गरीब हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आपके बच्चा क्या हुआ, बीवी को क्या हुआ, आपके मम्मी को क्या हुआ, मतलब दुनिया को भूलना पड़ेगा। आपके हाँ कपड़े फटे हैं, आप नंगे हैं, आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं। बस 10 से 15 मिनट आपको दिमाग को खाली करके अपने रब को याद करना पड़ेगा। जी। ठीक है ना? हाँ वही दिमाग, मतलब नहीं दिमाग कंट्रोल में, नहीं कंट्रोल में रहता होगा आपका दिमाग, नहीं सोचना चाहते हैं फिर भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आता ही रहता होगा। एक एक जो कहानी सी, एक फिल्म सी चलते रहती होगी आपके दिमाग में हमेशा। हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहता है। हमें हम यहाँ हैं और कभी सोच रहे हैं साला, कभी दिल्ली के बारे में सोच रहे हैं, कभी घर के बारे में हाँ सोच रहे हाँ, वो आदमी क्या कर रहा होगा, वो हैं। आज ये स्टोरी क्या होगा, वो क्या होगा, मेरा बचपन में वो हुआ था, मेरा मम्मी वो की थी, मेरा पापा वो किया था, मेरा भाई वो किया था, वो मेरे साथ ऐसा किया, वो मेरे साथ ऐसा किया, वो सलमान खान ऐसा क्यों है, तो शाहरुख खान ऐसा क्यों है, तो वो साला हिंदू के बारे में ऐसा बोलता है, तो वो मुस्लिम के बारे में ऐसा बोलता है, तो वो आज हम ये करेंगे तो कल हम वो करेंगे। सोचने में आप नंबर 1 है, दिमाग तो क्योंकि आपका बहुत ब्रिलियंट है। हाँ, सोचना बहुत ज्यादा सोचते हैं। बहुत ज्यादा सोचना ही तो आईबीएस है। हम्म। क्योंकि आप बाई बॉर्न गॉड गिफ्टेड, अल्लाह का देन है कि आप बचपन से आपको कोई बीमारी हुआ ही नहीं है असल में। पहले कोई बीमारी नहीं हुआ हमको। आप पाँव के नाखून से लेकर सर के बाल तक आप 100%। अरे नहीं हुआ, वो तो हम आपको पहले ही बता रहे हैं। आपको कोई बीमारी हुआ ही नहीं, मतलब होता है ना कोई बीमारी, जैसे शुगर हो गया, चाहे नहीं, वैसा कोई बीमारी, वैसा कोई बीमारी नहीं ब्लड प्रेशर हो वो। गया, चाहे पेट में अल्सर हो गया, चाहे सर्दी बुखार वैसा भले होता था साल में एक सर्दी बार। सर्दी बुखार तो मतलब जानवर को भी होता है, इंसान को तो भाई नॉर्मल सी बात है वो। उसके पहले कोई भी हमको बीमारी नहीं हुआ, पूरा हट्टा कट्टा था। आपको इसीलिए मैं बोलता हूँ, ये जो तब से मैं आपको समझा रहा हूँ, अब दिन में आपने दिन में भी कॉल किया, हम्म। इसको समझना पड़ेगा कि बीमारी क्या है। ये कुछ भी नहीं है, बस मन का भ्रम है, आप भ्रम की दुनिया में जी रहे हो। आपका पेट खराब नहीं है, पेट को पेट को सिंपल छोड़िए, उसको रिलीज कीजिए, मतलब मन से हटाइए कि पेट खराब है। लैट्रिन होता है तो भी अच्छा, नहीं होता है तो भी अच्छा। लैट्रिन नहीं भी होगा, 2 दिन 4 दिन तो कोई मर नहीं जाता है। ठीक हाँ, है ना? पहले पहले तो मेरा मतलब था ना कि अगर लैट्रिन नहीं हुआ तो हम ऑफिस से नहीं जाते, ऐसा मेरे दिमाग में हो जाता था कि कुछ करने का मन नहीं करता था। हाँ हाँ। तो ये तो इसका अभी दवा खाए हैं तो मतलब वो चीज मेरा दिमाग से वो चीज कितना कितना दिन से आपका ये दवा बंद है, जो साइकाट्रिस्ट की दवा खा रहे थे? मेरा तो अब तो समझा जी, मतलब 5-6 महीना हो गया। लॉकडाउन लॉकडाउन तक खाया था, उसके बाद फिर बंद अच्छा, हो 60% तक आपको राहत मिला था, तो अभी गया। कितना परसेंट आराम है और कितना आप बीमार है, मतलब कितना परसेंट आप हम जिंदा है, कितना हाँ, मरे हुए हैं? हमको अभी वही बोले ना कि मतलब जैसे बहुत सा चीज जो हम खा नहीं पाते थे, हाँ हाँ ठीक है, तो जैसे दूध दूध हो गया, केला हो गया, हाँ मटर हाँ मटर छोला हो गया, ये सब जो है, फ्राइड अंडा हो गया, हाँ हाँ। ब्रेड हो गया, मैदा वाला जो था ब्रेड, मतलब अभी मैं उतना नहीं खा पाते थे, ब्राउन ब्रेड ही खाते हैं अभी भी। हम्म ये सब चीज जो है बिल्कुल नहीं खा पाते थे, बिल्कुल नहीं। हम्म घी दूध वाला मिठाई भी नहीं खा पाते थे। हम्म खाते थे खाली वही ये जो स्पंज होता है वो वाला, वही खाते थे। लेकिन हम्म अब मतलब ये हम्म सब खा पा रहे हैं। हम्म और जो लेटरिन जैसे नहीं भी होता है हम्म। या खुलासा भी नहीं हुआ, थोड़ा बहुत भी हुआ तो अब है काम चल जाता है, मतलब 2-3 दिन तक किसी तरह चल सकते हैं। तो आप अपना हर वीडियो में लगभग आप बोलते आ रहे हैं कि अपने स्टूल को, पैखाना को मत देखिएगा, ये आप लागू किए हैं कि नहीं अपने लाइफ में? नहीं नहीं, हम तो वहाँ देखते हैं, वो आदत तो है मेरा। सबसे पहले तो इसको छोड़िए, सुबह 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 है। सुबह हाँ इस आदत को छोड़िए, लैट्रिन को बिल्कुल देखना मना है, अपने लैट्रिन को। हाँ, वो हमको आदत। कहावत भी है कि हमारे बुजुर्ग बोल के गए हैं कि सुबह सुबह कुछ अच्छा काम किया था, कोई अच्छा चीज देखा जाता है, भगवान का या अल्लाह का नाम लिया जाता है, सुबह सुबह नमाज भी पढ़ा जाता है, हम्म सुबह सुबह हम लोग का भजन भी होता है। हम्म
सुबह सुबह अगर आप लैट्रिन को ही देखेंगे, अपनी गंदगी को ही देखेंगे, मतलब जितना प्यार से, जितना मन से अपने भगवान, अपने अल्लाह रब को आप याद नहीं करते हैं, उनके तरफ देखते नहीं हैं, उससे ज्यादा मन ध्यान से तो आप अपने लैट्रिन को देखते हैं सुबह सुबह। मेरा उठने के बाद उसी पे ध्यान ही रहता है कि मेरा पेट साफ कैसे हो, मेरा मत उसी में मेरा। मत मत देखिए। और वो जो दवा का नाम तो भेजे हैं, उससे बेटर मेडिसिन आपको बता रहा है, कोलकाता में बहुत सस्ते मिल जाएगा, 700-800-900 रुपए के महीने की आएगी। हम्म। और भैया 4-5-6 महीने भी लगेंगे 100% प्योर होने में। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लैट्रिन मत देखें, और कोई भी खाने पीने से डरे नहीं। जो नॉर्मल इंसान खाता है सब कुछ खाएं। हाँ तेल मसाला बिल्कुल कम करे, बाद बाकी सब कुछ खाएं, ठीक है। हाँ हाँ और दूध वगैरह सब कुछ ले नॉर्मल इंसान की तरह, हाँ। ठीक है। ठीक और ठीक। और दारू शराब नशा बिल्कुल बंद करें। हाँ। नहीं चलेगा, आईबीएस वालों को दारू शराब नशा बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं वो क्योंकि तो हम नहीं, वो तो हम नहीं, वो सब बंद हो नहीं। अच्छी बात है, बोलना मेरा काम है। हम्म। और जो मेडिसिन बताएंगे, आसपास में कोई डॉक्टर होगा तो प्लीज उनको दिखा लीजिएगा, ठीक है। हाँ हाँ। और तो आप मेडिसिन आप भेजते, मतलब भेजते भी हैं क्या, तो मतलब या इधर मार्केट से लेना पड़ेगा? वहीं मार्केट में आपको मिल जाएगा, अच्छा। ठीक है। 2-3 मेडिसिन ही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। हाँ और आपको डकार वकार जो आ रहा है, हाँ, डकार वही है, वो बोले ना, जैसे सुबह अगर मेरा पेट साफ भी हो गया, हमको तसल्ली भी हो गया कि लेटरिन आज पेट साफ हुआ है। अपना चेहरा पे आपको घमंड है, अपना फोटो खींचने में अच्छा लगता है, नहीं नहीं, हमको नहीं लगता है। अपना चेहरा आईने में अच्छा लगता है, हम्म। सजने संवरने का मन करता है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सब। मतलब सही से बोलिएगा, बगल में कोई सुन नहीं रहा है ना, मतलब सेक्स वगैरह करने का सही से अंदर से अंदरूनी इच्छा होता है। नहीं, इंटरेस्ट देखिए बहुत घट गया मतलब, होगा, बहुत घट गया होगा। हाँ कम हो गया है, मतलब सब इंटरेस्ट, हाँ, दुनियादारी का सब इंटरेस्ट खत्म हो गया है ना, कुछ वो मतलब होता है आपको कि तभी कोई। पैसा का भी मोह नहीं, बस आप जिंदा होंगे तो अपनी फैमिली के लिए जिंदा होंगे। बस मतलब पहले था कि बहुत पैसा कमाना है, कमाएंगे ये, अब हमको अब ऐसा नहीं, हमको लगता है कि साला हम मतलब 10,000 रुपये महीना भी कमाएंगे तो हम, हमारे लिए बहुत है, 15,000 भी कमाएंगे तो बहुत है। अब हमको ये सब चीजें, मोह माया सब खत्म हो गया है मेरा जिंदगी का। लेकिन आपको मेरे पल्ले पड़े हैं तो आपको दोबारा से मोह माया की दुनिया में झुका देंगे ना। जैसे उसी के लिए तो आपसे संपर्क किए हैं कि अपना आप अभी मतलब। आप अभी सोच रहे हैं कि 10-15 हजार कमाएंगे। आप कितने बच्चे हैं आपके? मेरा दो बच्चा है, एक बेटा है एक बेटी है। और इन लोग भी ऐसे ही मेरा आईबीएस के ही सिचुएशन में ही पैदा लिया, समझिए कि। मेरा भी 3-3 बेटी आईवीएस में ही पैदा हुई है। तीन तो तीन इन लोग। बेटी, बेटा के चक्कर में 3-3 बेटी हुई है, मतलब समझ रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ। तो और क्या बताएं। मेंटल विकास भी नहीं हुआ बच्चा का। बच्चा भी मेरे तरह इमोशनल निकल गया, बेटा जो है इमोशनली है। हम भी साला इमोशनली थे, जिसकी अरे वजह से आज ये हम। अरे ये इमोशनल ज्यादा होना ही तो बीमारी का ये है। इमोशनल हम्म। ज्यादा होना अच्छी बात है, लेकिन जिसका कम दिमाग हो, और जिसका सौ हाँ। परसेंट और जिसका दिमाग 100% विकसित हो गया हो, वो हम्म। बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाए, आईवीएस उसी को तो होता है। हाँ हाँ हाँ, वही आप, तो है। आपका दिमाग जितना इंसान को होना चाहिए, 100% दिमाग है आपके पास, हम्म। लेकिन इमोशनल भी आप उतना ही है। हाँ, इमोशनल भी है कि इमोशन अगर ही आपको आपका इमोशन थोड़ा कम रहा होता तो आपको हम्म। आईवीएस नहीं हुआ होता। जी जी। आप अपने बीवी बच्चे को 2 दिन देखे बिना, बात के बिना आप रह नहीं पाते होंगे। ना, नहीं पता। तो हमसे पूछिए ना। वो इमोशन ही है, मतलब ऐसा है ना कि साला तुरंत ये जो है, आदमी कोई कुछ बोल भी दिया है, वही है ना कि मतलब अब जैसे हम सोचते हैं कि साला हम ऐसा सोचते हैं, और दूसरा आदमी साला वो कैसे सोचता है, वो दूसरा तरीका से सोचता है। हाँ, हाँ। सबका सोच अलग अलग होता है, लेकिन आईवीएस वालों का सोच, मेरा सोच आपका सोच मिलता है। हम्म। हम लोग सफेद दिल के हैं। हाँ, हम लोग वही का है कि हम लोग के दिल में कोई फरेब नहीं है। नहीं, फरेब फरेब नहीं लेकिन जो। मैं आईवीएस से निकल गया हूँ तो मेरे मन में फरेब जरूर आ गया है। हाँ, आप निकल गए हैं तो वो मतलब एक नेचुरल बोल सकते हैं कि आपके मन में आ गया है, क्योंकि वो भी तो एक क्योंकि नेचुरल है ना। मैं 10% तो फरेब मन में रखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे हाँ को भी जिंदा रहना है भाई।
हाँ हाँ हाँ, और किसी बिल्कुल है। किसी के सामने सर झुका के तो रहेंगे नहीं भाई। हम्म। जब मेरे में कोई कमी है ही नहीं तो किसी के सामने क्यों हम्म। सर झुका के रहेंगे हम। हम्म। अब किसी का नौकर जी। बन के तो हम रहेंगे नहीं। जी बिल्कुल। और मतलब ऐसे इसीलिए भी वही है कि इसीलिए हमको मतलब लगता है ना कि मतलब हमेशा हम मतलब डाउन हम अपने आप को फील करते हैं। पहले लगता था आपको, पूरा हाँ हाँ समझ कॉन्फिडेंस रहे हैं। कॉन्फिडेंस से बात करते थे किसी से। अब जो है साला मतलब हम नीचे ही रहते हैं, हमेशा डाउन फीलिंग रहता अपनी है। बीवी से भी ऊंची आवाज में बात करने में आपको डर लगता हो। सबसे डाउन फीलिंग ही रहता है। समझ रहे हैं हम। वही तो बात आपको हम है। बोल रहे थे कि हमें जो वीडियो डालते समाज सेवा के लिए, लेकिन इतना कॉल आने लगा, इतना कॉल आने लगा हाँ हाँ कि अपना जॉब हम नहीं कर पाए। मेरा जॉब ठीक ही था, 35-40 हजार का सैलरी था उस जमाने में भी, मतलब खाना पीना लेके हाँ हाँ हाँ। पाइपलाइन में काम कर रहे थे। अच्छा लेकिन अच्छा इतना जी। कॉल आने लगा कि मेरा जॉब पे दिक्कत होने लगा, तो फिर एक एक आदमी कॉल करके मजबूर करने लगा, भाई मैं 2 हजार दे रहा हूँ, भाई मैं 5 हजार दे रहा हूँ, मेरे को बताओ कौन सी दवा है, ये हुआ है। हम्म। तो लोग, आप लोगों ने मेरे को दिया। हाँ, तो भाई आपका भी तो मान लीजिए अब आप इसमें आप इतना टाइम दे रहे हैं तो आपका भी तो आगे भाई घर चलना है ना, सब कुछ तो ना। किसी ने पैसा भेजा, किसी ने नहीं भेजा, किसी ने बोला हम्म। भाई ठीक कर दे, मैं हम्म। तेरे को हेलीकॉप्टर दूंगा। सच में कि एक आदमी ने बोला था, करण सिंह ने, उसने अपना हेलीकॉप्टर वगैरह के साथ फोटो वगैरह वीडियो वगैरह मेरे को भेजा था व्हाट्सएप पे, ठीक है। हम्म। और वो सच में 500 करोड़ कमाए, कोई करण करण सिंह था पंजाब का। अच्छा। किसी ने बोला BMW कार देंगे, किसी ने बोला बुलेट देंगे, किसी ने बोला कि BMW बाइक देंगे, ये देंगे वो देंगे। तो हम्म। मतलब बहुत लोग, देखो 1 लाख 10 लाख देंगे। हम्म। लेकिन हाईवे से निकलने के बाद सब माया मोह में पड़ जाते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ। एक एक चवन्नी पचाने लगते हैं। अच्छा हाँ। निकलने के बाद निकलने के बाद। आप भी नहीं दीजिएगा हमको कुछ। हाँ, ये बात तो आप सही बोल रहे हैं, नेचुरल है। निकलने के बाद नेचुरल है। हाँ। आप नेचुरल है। आप आपके मन में भी अभी आप सोच रहे हैं ना कि 10-15 हजार मेरे लिए काफी है। हम्म। निकलने के बाद आपके लिए 1.5 लाख रुपया भी बहुत कम पड़ जाएगा आपके घर के लिए। हम्म। महीने का अच्छा। 1.5 लाख रुपये कम पड़ जाएगा आपके लिए। सही सही बात बोल रहे हैं। मेडिसिन से ओनली 50%, बाद बाकी आपको प्रॉपर गाइडिंग काउंसलिंग सही समझना पड़ेगा कि आपकी बीमारी है तो है क्या। हम्म। हाँ हाँ। तो तो आपको पता ही है, मैंने बता दिया था कितना हाँ, पे करना नहीं करना है। और अम, तो आप जैसे मेरा जो आप इमोशन है, मैं जो हम्म। पैरवी बना हूँ, उसके पीछे भी आप आईबीएस के मरीजों का ही हाथ है। जी। जिसने बोला कि 1 लाख देंगे, किसी ने बोला मोबाइल देंगे, कोई बोला ये देंगे। बड़े बड़े हम्म। आर्मी के ऑफिसर है, मैं नाम भी बोल रहा हूँ, संतोष भाई हैं, एक आर्मी है, मेरे समस्तीपुर के ही हैं। हम्म। अच्छा। एक तारीम माकौल हैं, मेरे चैनल पे उसका वीडियो भी है। अच्छा वो अच्छा। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से वापस लौट गया था, हाँ नहीं ठीक हुआ, मैंने उसको 100% तक ठीक करवा दिया। अब वो हाँ। अब वो दारू पीने लगा, बेटी का शादी नहीं, उसका टेंशन करने लगा, दोबारा से उसको हो गया। अच्छा। मैंने उसको बोला था भाई दारू वारू मत पीना, मतलब टेंशन मत ले, बेटी की शादी नहीं हो रही, बेटी अमेरिका में पढ़ रही है, कर लेगी यार, खुद कर लेगी यार, कैसे भी हो हम्म। ही जाएगा शादी, तो शादी किसका नहीं होता है। हाँ हाँ हाँ। अगर आप में वो बात है तो शादी कोई पागल का या जो अनपढ़ गंवार जो बिल्कुल बिल्कुल बदसूरत, बिल्कुल चलने लायक नहीं है, उसका शादी नहीं होता है। नॉर्मल में शादी किसका नहीं होता है आजकल। हाँ, सबका भाई कहीं ना कहीं तो रिश्ता लगेगा ही। तो अब वो बेटी का टेंशन करने लगा, उसके गम में दारू वारू पीने लगा। तो वो 100 करोड़ का मालिक था, मतलब उसका वीजा पासपोर्ट का बिजनेस बिजनेस था उसका। तो हम्म। अपना उसका बड़ा कोई ऑफिस वगैरह था, हम्म। स्टूडेंट वीजा ऑस्ट्रेलिया वगैरह का बनाता था। अच्छा। 1 लाख रुपए उसने वादा किया था, मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे वीडियो भी उसने व्हाट्सएप पे भेजा कि मैं 100% विकास गुप्ता के कारण से ठीक हूँ। हाँ। लेकिन मैंने तो 1 रुपया नहीं दिया बाद में ठीक होने के बाद। क्योंकि ठीक नहीं। ठीक होने के बाद उसने पैसा पहचान लिया कि मैं उसको फालतू का ये क्यों दूं। वो उसने किया क्या, 2 दवा का नाम बताया और हाँ कुछ कुछ बातें बस बताई। हाँ, वो तो आदमी सही है, वो मतलब ठीक होने के बाद आदमी का। आज लोग पूछते हैं कि भाई विकास भाई पैसा क्यों लेते हो, क्यों लेते हो। भाई अभी बोलो कितने दिनों से आप मेरे को कॉल कर रहे हो, आज मौका मिला कि मैं आपसे 10 मिनट या 20 मिनट आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ भाई टाइम दे रहा हूँ, मैंने अपना सब काम छोड़ के, अभी मैं काम कर रहा था लैपटॉप में, हाँ हाँ। सब काम छोड़ के मैं आपको जो आपसे बात कर रहा हूँ, तो अपने दिमाग को पूरा मतलब कंसंट्रेट करके मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या क्या होता है, आईबीएस नहीं होता है।
जी। तो आपसे बात करते समय मैं कोई और काम कर पाऊंगा, आप बताइए। नहीं 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 हो पाएगा। और मेरे समय का भी कीमत है भाई, मेरी भी 3 3 बेटी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपसे तो हम बोले वही पहले था, तब तक ये था कि आप बोले कि हम कलकत्ता आए हैं, तो इसीलिए हमको करते करते 1 2 महीना निकल गया हमसे, हाँ कि आप बोले कि बजबज में मेरा घर है, वहाँ रहते हैं, तो हम इसीलिए ऐसे टाइम हाँ, निकल वहाँ गया। किराए पे लगा हुआ है, 1 2 रूम अपना रखे हुए हैं। हाँ अब नहीं, असल में हम आए थे क्या, अपनी बेटी लोग को कुछ दिन गांव का माहौल दिखाने आए थे कि कुछ अपना देसी संस्कृति सीख लो यार, अपना कल्चर सीखो। हाँ। कलकत्ता में रह इंग्लिश मीडियम में पढ़ के सिर्फ अंग्रेज नहीं बनना है। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। अपना बच्चे को हमको अमेरिकन नहीं बनाना है, हम्म। इंडियन बना के ही उसको बड़ा करना है, समझ रहे हैं ना। हाँ हाँ। इसीलिए दो संस्कार। चार साल के लिए बच्चे लोग को यहाँ लेके आए, यहीं पर स्कूल में अच्छा। इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ रही है, लेकिन अपना गांव की संस्कृति में है। हाँ, अपना संस्कार तो घर का होना चाहिए ना। हाँ, थोड़ी बड़ी हो जा रही है, फिर कोलकाता में पढ़ाएंगे लिखाएंगे, चाहे जो भी है। जी। और वहाँ से किराया वगैरह आ ही जाता है महीने का, तो अच्छा। दिक्कत नहीं है। नहीं ठीक है, देखिए आपका भी अब मान लीजिए सब काम, क्योंकि अब आप भी इसका आपका एक तरह से ये भी तो नौकरी है आपका, तो भाई नौकरी पे काम तो चलाना ही है, घर चलाना ही है, तो अभी क्या हमको क्या करना है बताइए। कोई अपना नाम वगैरह न, कुछ नहीं, आप तो लिख के भेज ही दिए हैं। मैं हम्म। अपना गूगल फोन पे नंबर भेज रहा हूँ, 5,000 रुपये डाल के इसमें भेज दीजिए। मैं आपको मेडिसिन बता रहा हूँ, कल सुबह से लेके आइए, खाली पेट शुरू कर दिए सुबह में। और हम्म। रात को 1 या 2 टैबलेट या कैप्सूल होगी। हम्म। बस 2 3 ही है, ज़्यादा नहीं है। अच्छा। ठीक है। और ठीक। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, डकार आना आपको 2 से 4 दिन में बिल्कुल बंद हो जाएगा। ठीक ठीक है, और आपका बात। नींद का क्या हाल है आपका? नींद विकास जी, नींद नहीं आता है। नींद तो देखिए, नींद के लिए भी हम एक तो आयुर्वेदिक का रखे हुए हैं, नर्व टॉनिक। आयुर्वेदिक में ऐसा कोई दवा ही नहीं है, चाहे एलोपैथिक में भी नींद की ऐसी कोई दवाई नहीं है। आप 10 गोली खा लेंगे ना, हाँ। तब भी आप सो के उठेंगे तो आपको लगेगा नहीं, नींद पूरा हो ही नहीं, होगा ही नहीं। नहीं, अंग्रेजी से तो हम मतलब बहुत अंग्रेजी बहुत खाया है, 4 साल नहीं 3 साल नहीं, तो हमको। सिर्फ नींद की दवा बोल रहे हैं। अंग्रेजी की जो नींद की दवा आती है, हम्म। तो आप 10 गोली भी खा लेंगे तो नींद आ जाएगा जरूर। लेकिन जब हम्म। सो के उठेंगे तो लगेगा नहीं, मेरा दिमाग तो सोया ही नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग नहीं सो रहा है, बस आपका दिमाग नहीं सो रहा है, उसीलिए आप आईबीएस में हैं। हाँ, वो एकदम सही बोले, दिमाग मेरा सो ही नहीं रहा है, मतलब हमेशा। आप भले इंसान का सोना 72 घंटा नहीं सोएगा तो इंसान कोमा में चला जाएगा, साइंस कहता है, और ये सच सच की बात है। हम्म। इसलिए आपको मजबूरी में नींद आ रहा है, लेकिन हाँ आपको असली वाली नेचुरल नींद नहीं आ रही है, हमको पता है। हाँ, वो नींद नहीं आता है। तो वही नींद आपको चाहिए। वो नींद तब आता है जब ये काफी थके हुए हैं, तब जाके कभी कभार नींद लग जाता है, नहीं तो ऐसे नींद नहीं आता है वो वाला। पता है मुझे। और उसके लिए आपके जो दिमाग को है, जो सोचना है, हाँ। फालतू का जो निगेटिव सोच है आपका। तो आप हम्म। बोल रहे हैं कि आपका 2 बच्चा है, कलकत्ता में रहते हैं, 10 15 हज़ार काफी है। हम्म। नहीं, अब ऐसा हो गया है सोचना हमको एकदम, मतलब। मतलब आप मान लिए कि अब मेरे से कुछ नहीं होगा, आप हार मान लिए। हाँ, ये तो बात है। तो ये तो बात। 5 महीने का समय दीजिए। बिल्कुल आप 15 हज़ार क्यों, आप 1.5 लाख का महीना भी आपके लिए कम पड़ेगा, आपकी फैमिली चलाने के लिए। ठीक है। ठीक मैं ठीक है। अपना फोन पे गूगल पे नंबर भेज रहा हूँ। आप अभी डाल लेंगे या कल डालेंगे? कल कल डाल देंगे। ठीक है, जैसे आपकी मन, ठीक है। और अभी आप मेरी बातों को सही से नहीं समझ पाएंगे। एक महीना, अभी आपके मन में 1 लाख क्वेश्चन होगा, ठीक है। हाँ हाँ। लेकिन 1 महीना मेडिसिन लेंगे, लेकिन जो मैं मेडिसिन बताऊंगा प्लीज मतलब किसी एक अगल बगल में कोई मनोचिकित्सक हो, उनको दिखाइएगा कि मेरे को ये टेंशन है, नींद नहीं आती, दिमाग नहीं सोता, पेट का प्रॉब्लम है, वगैरह वगैरह है, मैं हाँ। ये दवा लूं कि नहीं लूं। वो एक अच्छा डॉक्टर होगा, कभी ना नहीं कहेगा, ठीक है। ठीक है। उससे ये नहीं बोलिएगा कि मुझे ये दवा है, कौन सा दवा खाऊं, बस बोलिएगा मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे ये दवा किसी ने बताया, मैं ये दवा खाऊं या नहीं, ठीक है। अच्छा। अच्छा, आप आपसे विकास जी एक रिक्वेस्ट है कि अभी जैसे 5,000 देना है, तो हम आपको ये अभी 3,000 रुपये कल हम भेज सकते हैं आपको, और चलिए। 2,000 रुपये आपको हम
30 तारीख तक भेज सकते हैं, चलिए ठीक है, चलेगा? ठीक है। हम भाई सामने वाले की मजबूरी समझते हैं। अगर किसी को हाँ, दवा का पैसा लोग हमें गाली देते हैं कि सामने वाले की मजबूरी समझो। कुछ लोग बोलते हैं विकास ये है हरामी है, मजबूरी नहीं समझता। कोई मेरे दिल से पूछे कि मैंने कितने गरीबों को फ्री में या बहुत ऐसे गरीब है जो मेरा मेरा मोबाइल का रिचार्ज पता है नहीं, मेरा आप भी धोखा मे, देखिए खाए होंगे, इसलिए हम इस चीज को हम मानते हैं। आपका मतलब वीडियो देखे हैं, और लोग ऐसा ऐसा भी देखिए है कि काम हो जाने के बाद भी नहीं करता है, तो हम देखिए वैसे आदमी में मतलब अब क्या बोले हम, जो हम आपको नहीं सुनिए सुनिए, मेरी बात एग्जाम्पल सुनिए। वो अक्षय कुमार हाल ही में एक फिल्म बनाया था ना कि डॉक्टर लोग गरीब लोगों को बहुत मारते हैं, पैसा चूसते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन नहीं भाई, अगर भगवान ना करे मेरे को अभी कैंसर हो जाए हम्म और डॉक्टर अभी 10 लाख रुपए मांगे मुझसे, हम्म तो मेरी बीवी, मेरे माँ बाप, मेरे सास ससुर, चाहे जो भी हो, मेरे गार्जियन जो भी हैं, तो हम्म कहीं ना कहीं से 10 लाख रुपए ला के, अगर डॉक्टर गारंटी लेके आए ये कैंसर हम ठीक कर दे रहे हैं, तो हम्म 10 लाख रुपए ला के वो लोग दे देंगे। हाँ, दे देगा। लेकिन लेकिन वो डॉक्टर पहले लेगा तो दे देंगे। हाँ हाँ लेकिन हाँ अगर वही डॉक्टर पहले ठीक कर दे, सब कुछ एकदम ठीक कर दे, हाँ तो वही मेरे गार्जियन ने बोले क्या किया, छोटा सा ऑपरेशन किया, उसका 10 लाख देंगे। अरे चलो यार 10 लाख दे दो, 20 लाख दे दो और हाँ हाँ यहाँ से हाँ। निकल लो, चाहे वो भी नहीं देना चाहेंगे। हाँ, सही वो बात है, किया सही क्या, बात। छोटा सा ऑपरेशन किया और कैंसर ठीक कर दिया, चाहे ऐसे किया, वो किया वो किया। हम्म। तो इसीलिए आजकल हर हॉस्पिटल वाले कुछ होने से पहले ही पैसा जमा ले लेते हैं, क्योंकि हाँ जानते हैं हाँ कि ठीक होने के बाद साला जल्दी निकालेगा नहीं पैसा, देगा नहीं पैसा। हाँ, सही सही बात है, सही बात है, बात सही है। भाई हम 2.5 साल से ये काम कर रहे हैं, तो अब हम समझ पा रहे हैं कि दुनिया में ऐसा क्यों होता है। डॉक्टर को पहले पैसा क्यों, हर डॉक्टर का फीस पहले जमा करना पड़ता है, हाँ हाँ क्योंकि बाद में साले को देना नहीं चाहेगा। हाँ, तो इसने बात में किया क्या है, साला 2 दवा का नाम लिख दिया और 1000 रुपये देंगे उसको। हाँ, वही है, मन में मतलब ये हो जाता है, क्या किया क्या है। ये बात तो सच है। ठीक है आलम भाई, मैं अपना फोन पे गूगल पे नंबर दे रहा हूँ, आपसे हाँ, बात करके भेजिए। अच्छा लगा। कल हम आपको 3 हम आपको भेज देंगे। ठीक है ठीक ठीक है, है ठीक है भाई। ठीक ठीक। ठीक है भाई, खुदा खुदा हाफिज, गुड नाइट, शुभ खुदा रात्रि। हाफिज।